जगदीशपुर के निवासी है और जगदीशपुर जो है वो आपका स्वतंत्रता का प्रतीक चिन्ह है। इसकी एक एक माटी में, इसके एक एक कण में स्वतंत्रता की इबादत लिखी हुई है। आप सभी जानते हैं कि 1757 में अंग्रेज जब भारत में आते हैं और पहली लड़ाई लड़ते हैं पलासी का युद्ध, और इस युद्ध में भारत में उनको विजय मिलती है पहली बार। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, हमारा बक्सर जो यहां पर है चौसा के पास, और उस युद्ध में वो सफल होते हैं और सफल होने के बाद भारत में उनका साम्राज्य स्थापित होता है। और इस साम्राज्य स्थापित होने के बाद अंग्रेज फिर पीछे लौट कर कभी देखते नहीं हैं और अगले 100 सालों में भारत के विभिन्न साम्राज्यों को, विभिन्न राजाओं को, विभिन्न नवाबों को, सबको वो शिकस्त देते हैं, सबको परास्त करते हैं और भारत का 3/4 हिस्सा अपने हिस्से में रख लेते हैं। फिर भारत की जो स्थिति होती है वो बद से बदतर हो जाती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तमाम व्यवस्थाओं को कुचल दिया जाता है और हमारा शोषण किया जाता है। उसी समय 1857 ठीक 100 साल के बाद यह जगदीशपुर की धरती जो गवाह है, हमने सुना है कि सन 57 में वो चमका तलवार पुराना था, खूब लड़ा वो वीर, बाबू वीर कुंवर सिंह मर्दाना था, बाबू वीर कुंवर सिंह मर्दाना था। आपको और हमको सबको गर्व होना चाहिए कि हम लोग जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं। हम लोग को प्राउड होना चाहिए कि हम लोग जगदीशपुरिया है। मैं इन तमाम बातों को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ और वक्तव्य देना चाहता हूं कि आज का दिन क्या है, आज के दिन का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और किस शोषण से उठ करके हम लोग आज यहां पहुंचे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं आपको कि काली अंधियारी के बाद गुलाबी भोर का दिन है आज। काली अंधियारी के बाद गुलाबी भोर का दिन है आज। शोषण की समाप्ति और सुशासन की शुरुआत का दिन है आज। यह अत्याचार, नृशंस हत्याओं, लाखों कुर्बानियों, जुल्मों की प्रकाष्ठा के समापन का दिन है आज। यह दिन स्वतंत्र, स्वच्छंद, स्वाधीन, समानता का दिन है आज। यह दिन जब मां भारती जो गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी उसको मुक्त कराने का दिन का गवाही है आज। मैं कहना चाहता हूं यह दिन उन माओं के सूनी गोदों जिनके बेटे हंसते हंसते देश के लिए मर मिटे, उनके गोद में जो स्वतंत्रता रूपी पुत्र पैदा हुआ उसका दिन है आज। यह दिन उन बहनों के इंतजार का दिन है जिनकी राखियां खूंटियों पर टंगी रह गई और बहुत लंबे समय के बाद स्वतंत्रता रूपी भाई की कलाई पर उनकी राखियां बंध पाई। यह दिन है उन बूढ़े बेसहारे पिताओं का है जिनके बेटे कुर्बान हुए और अपने बदले उन्हें आजादी का अवलंबन दे गए। यह दिन उन सब भारतवासियों का है, हम सब भारतवासियों का है जिन्हें आज शपथ लेना होगा इतनी महंगी आजादी को हम फ्री गिफ्ट और बर्थडे पार्टी की तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा शायरी है, यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा, कहीं उम्र भर ना जाऊंगा, यहीं रहूंगा, कहीं उम्र भर ना जाऊंगा, जमी मां है इसे छोड़ कर न जाऊंगा, इसे छोड़ कर न जाऊंगा। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने विद्यालय के सेक्रेटरी महोदय श्रीमंत फादर आनंद को आमंत्रित करूंगा झंडा उत्तोलन के लिए। इसके पहले मैं फादर के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं कि फर्ज का एहसास होना चाहिए, फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमेगी हर कदम, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए, विश्वास अपने पास होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास और आस्था के धनी विद्यालय के सचिव महोदय जिन्होंने अपने विश्वास और आस्था के बल पर समाज के अंदर अपने एक मुकाम स्थापित किया है और आज हम लोग यहाँ झंडोत्तोलन कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसके बाद हम लोग राष्ट्रगान करेंगे झंडोत्तोलन के बाद। झंडे की सलामी दो।